सभी दोस्तों का हमारे चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कूलाम का नियम। इसे आज हम सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके में। ये कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है, इसे देख लिए रट्टा नहीं मानना है, यह फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स जो है रटोगे तो भूल जाओगे, बल्कि समझ के जो है याद करना। हमें रटवाते नहीं हैं, समझाते हैं। तो कूलाम एक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं कोई दो बिंदु आवेश हैं, कोई दो बिंदु आवेश यदि एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों, कैसे दो बिंदु आवेश होने चाहिए, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, जिनके बीच की दूरी कुछ आर हो सकती है, तो उनके मध्य एक बल कार्य करता है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी इस नियम के अनुसार क्या है, देखो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कूलाम का नियम। यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर, कैसा है समझिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी किनकी उन आवेशों के गुणनफल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, किनके दो आवेश जो हैं उन आवेशों के उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रिया कूलाम का नियम। यानी कूलाम ने बताया कि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जो उनके मध्य लगने वाला बल जो होता है उन दोनों आवेशों की मात्राओं के, यानी दो आवेश की कितनी मात्रा है उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मान लीजिए कोई दो आवेश हम मान लेते हैं, ये हैं, यहाँ पर मान लेते हैं हम, देखिए Q1 आवेश मान लेते हैं और दूसरा हम मान लेते हैं Q2 आवेश। अब इनके मध्य कोई बल लगेगा, अगर दोनों आवेश ये एक समान है, अगर दोनों प्लस हैं तब इनके मध्य क्या लगेगा, यानी कि प्लस प्लस है तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और एक प्लस है, एक प्लस का पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा और ये एक दूसरे से कुछ
दूरी पर रखें। मान लिया हमने ये r दूर डिस्टेंस पर ये रखें, तो हमें कैसे लिखना है, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, रखे हैं। तब उनके मध्य लगने वाला लगने वाला बल क्या होता है, कूलम क्या कहता है, यानी किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, यानी F समानुपाती होता है Q1 Q2 के। इस समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा है ग्राहक उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F समानुपाती 1/r²। ये समीकरण मान लिया हमने 2 लिखेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि बल जो है दोनों के समानुपाती है, इसके 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती है, तो समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r²। और हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहाँ पर, तो एक कांस्टेंट आएगा, F बराबर आएगा K Q1 Q2/r², जहाँ K एक क्या है, नेतांक है। K क्या है, नेतांक है, जिसका मान कितना होता है, किसका मान यानी K का, यहाँ K एक नेतांक है जिसका मान K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, इसका मान होता है कांस्टेंट राशि इसका 9 गुणा 10⁻⁹, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। जहाँ ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसमें 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की बाह्य निर्वात की विद्युतशीलता है, या फिर वैद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है, जिसका मान 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12